से हैं आप लोग, वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक। मेरा नाम है अनन्या और एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 एग्जाम अभी हुआ है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हुई इस बार, मतलब अगर एग्जाम रिव्यू की बात करूं, बहुत कठिन पेपर तो नहीं देखने को मिला, इजी से मीडियम पेपर आया। कंप्यूटर ने कुछ खास परेशान नहीं किया स्टूडेंट्स को, तो ठीक है, कंप्यूटर भी डुएबल था। मुश्किल आई है टाइपिंग टेस्ट में। टाइपिंग टेस्ट सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि सबका रीस्केड्यूल कर दिया गया है। टाइपिंग टेस्ट में कुछ जगहों पे प्रॉब्लम आई थी, ऑब्वियसली एडुकेटिव पेपर करवा रहा था तो। और कुछ जगहों की वजह से गलत बात तो ये है कि बहुत से बच्चे बहुत दूर-दूर से पेपर देने गए थे और उन्हें अब दोबारा जाना पड़ेगा पेपर देने, टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो एक छोटी-सी यार, मुझे ल मतलब आई जस्ट वांट कि ऐसा हो, और मतलब हर एक फैकल्टी को भी ऐसा बोलना चाहिए, राइट, कि टाइपिंग टेस्ट सबका ना करें। क्योंकि अगर सबका टाइपिंग टेस्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए फिर वही 4-5, एक बच्चा बता रहा है 4-5 हज़ार रुपए हम खर्च करके गए थे। तो ये मुश्किलें आ सकती हैं, ठीक है? तो ये हमारी रिक्वेस्ट है भाई एसएससी से कि इस बात को कंसिडर किया जाए कि दोबारा हर बच्चे का नहीं होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट। एक ऑप्शन आना चाहिए उनके पास, एक जिनको दोबारा से करवाना है वो ऑप्शन वो चूज़ करें और वो जाके अपना टाइपिंग टेस्ट दें, नॉट एवरीबॉडी। बट फिलहाल तो नोटिस यही आई है, अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट आप यही समझिए, अभी इस समय एट प्रेज़ेंट सबका ही रीशेड्यूल हो गया है और सबके टाइपिंग टेस्ट की जो डेट है वो 22 तारीख है। आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आंसर की अभी 22 तारीख, अभी तो टाइपिंग टेस्ट ही बचा है ना? तो आंसर की तो इस 22 के बाद ही आप देखने को मिल सकती है। ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली 22 के बाद ही आपको देखने को मिल सकती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो आंसर की आई है एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, अब ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सीएचएसएल की बात करी है, ठीक है? सीएचएसएल में भी 2022, 23, 24 की अगर मैं बात करूँ, टियर 2 का एग्जाम जैसे 26 जून को हुआ था। आंसर की इनकी टेंटेटिव आई थी 4 जुलाई को और फाइनल आई थी 11 जुलाई को। फाइनल और इसके बीच में लगभग, टेंटेटिव फाइनल के बीच में एग्जाम डेट के बाद 10 से 15 दिन का गैप रहा है मोटा-मोटी। ठीक है? 10-15 दिन, 1 महीने तक का गैप रहता है, मैक्सिमम 1 महीना, और कम से कम बाकी एग्जाम्स को भी अगर मैं एनालाइज़ करूँ तो 5-6 दिन, 1 हफ्ता से लेके मैक्सिमम 1 महीने तक का गैप रहता है एग्जाम और आंसर की के बीच में। और फाइनल रिजल्ट की मैं बात करूँ तो आंसर की के पहले भी कभी-कभी आ जाता है, कभी-कभी आंसर की के बाद में रिजल्ट आता है। अभी टाइपिंग टेस्ट ही रीशेड्यूल हो गया है, तो जहाँ तक आंसर की जो आएगी वो टाइपिंग टेस्ट के बाद ही आएगी। 22 अप्रैल तक तो आंसर की हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब 22 तारीख तक नहीं है, 22 तारीख को ये समझेंगे कि पेपर पूरा हो गया है, उससे आप 10-15 दिन लगा लो, तो जहाँ तक आंसर की जो आपकी आनी है वो मई फर्स्ट वीक, सेकंड वीक या अप्रैल के एकदम एंड में। हो सकता है कि अप्रैल 30th तक भी दे दें, अगर बहुत एक्टिव है एसएससी तो, है ना? हो सकता है वो अप्रैल 30th तक भी दे दे, यू नेवर नो। या फिर मई फर्स्ट वीक में तो जहाँ तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी ईज़िली। ठीक है? रिज़ल्ट की बात करूँ तो मुझे लग रहा है जहाँ तक रिज़ल्ट आपका मई में ही आ जाना चाहिए। मई एंड तक तो रिज़ल्ट आपका होता ही है, क्योंकि रिज़ल्ट नॉर्मली हर एग्ज़ाम का 30 से 60 डेज़ के बीच में आ जाता है। जो टियर 2 का पेपर, जो फाइनल पेपर होता है उसके बाद में। मैक्सिमम 30 से 60 डेज़ के बीच में देखने को मिला है रिज़ल्ट। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई एंड तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाए, हो सकता है। ठीक है? हो सकता है मई मिड में ही आ जाए, तो मई या फिर जून का, मैक्सिमम जून का फर्स्ट वीक खिंचना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम बीच में और ना हो अगर एसएससी में। राइट, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आपका टाइपिंग टेस्ट कैसा हुआ था ये मुझे ज़रूर बताना। क्या आपका टाइपिंग टेस्ट ठीक हुआ था या आपका टाइपिंग टेस्ट खराब हुआ था? और आप क्या चाहते हैं कि टाइपिंग टेस्ट रीटेस्ट कभी होना चाहिए कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।